इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जब से ईरान पर हमला किया है तब से ही अमेरिका के बुरे दौर शुरू हो गए। मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के फौजी अड्डे बनाए गए हैं वहां वहां ईरान ने बड़े ही कायदे से छापेमारी की है। ईरान ने चुन चुनकर अमेरिका के एक एक मिलिट्री बेस को तबाह किया है। ईरान के जरिए मचाई गई तबाही का मंजर पूरी दुनिया देख चुकी है, खुद अमेरिका और इजरायली मीडिया भी देख चुकी है। और अब तो ऐसी हालत हो गई है कि अमेरिका अपने इन मिलिट्री अड्डों को फिर से शुरू करने से गुरेज कर रहा है। इसमें अब इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो फिर से अपने तबाह हो चुके मिलिट्री अड्डों को जिंदा करे। अब अमेरिकी मीडिया ही बता रही है कि ट्रंप बाबू ने मिडिल ईस्ट से अपने फौजी अड्डों को दूसरे इलाके में ट्रांसफर करने पर गौर किया है। यानी इजराइल के आका अपना एक एक मिलिट्री बेस ईरान से बहुत दूर ले जाने पर गौर फरमा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अब ईरान के कोई भी मिसाइलें उनके मिलिट्री अड्डों को नुकसान पहुंचाए। बड़े बड़े अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े फाइटर जेट, रडार सिस्टम, यहां तक कि हवा में तेल भरने वाले एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भी ईरान ने मार मारकर तबाह बर्बाद कर दिया। ईरान जंग की शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि अमेरिका को अपने फौजी अड्डे यहां से हटाने होंगे और अब अमेरिका अपने ही फौजी अड्डों को हटाने के लिए मजबूर हो रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान ने अमेरिका वाले माई बाप की हालत अब इतनी ज्यादा पतली हो चुकी है कि वो दोबारा से अपनी मिलिट्री अड्डों को ठीक नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि अब उनकी मिलिट्री को ईरान के किसी और हमले का सामना करना पड़े। तो ऐसे में सवाल है, कतर का क्या होगा, बहरीन का क्या होगा, सबसे बढ़कर मुत्तहिदा अरब अमारात का क्या होगा? ये तो वो मुल्क हैं जो अमेरिका के आगे झुके रहते हैं। बहरीन में अमेरिका का 5वां नेवल बेड़ा मौजूद है। वहां भी ईरान ने बहुत जबरदस्त तबाही मचाई है। सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डे और भी ज्यादा खस्ता हाल में है। अमेरिका इतने बुरे दौर से गुजर रहा है कि ईरान ने उसकी तारीख बदल कर रख दी है। ईरान ने पूरा उसका इतिहास बदल दिया है। वरना मिडिल ईस्ट से अपने फौजी अड्डों को हटाने पर अमेरिका गौर व फिक्र ना कर रहा होता। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जुमे को ही बताया है कि ईरान के हमलों से बुरी तरह से प्रभावित मिलिट्री अड्डों को अमेरिका हटाने पर गौर कर रहा है और उसे बाकायदा मगरिब की तरफ शिफ्ट करने पर जोर दे रहा है, जिनमें इसराइल भी शामिल है। टाइम्स ऑफ इजराइल समेत अन्य मीडिया आउटलेट्स ने भी जनरल की इस रिपोर्ट को अपने यहां जगह दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ईरान के जवाबी हमलों से बहरीन में मौजूद मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नेवल बेस को पेंटागन के जरिए तय किए गए नुकसान से कहीं ज्यादा तबाही हुई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने मिलिट्री ठिकानों को मगरिब की तरफ ट्रांसफर करना चाहता है। जिन इलाकों में वो ट्रांसफर करने की सोच रहा है उनमें से एक इसराइल भी है। यानी इसराइल में भी अमेरिका अपना मिलिट्री बेस ट्रांसफर कर सकता है ताकि ईरान के मिसाइल और ड्रोन से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। अगर ऐसा अमेरिका कर लेता है तो सोचिए, जब जब अमेरिका बदमाशी करता है तब तब ईरान के मिसाइलें अरब देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर गिरती हैं। अरब देशों को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उनका इलाका धुआं धुआं हो रहा होता है और अमेरिका की जो मिलिट्री अरब मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है, उन मिलिट्री अड्डों को खुद अमेरिका ही नहीं बचा पाता तो सोचिए वो अरब देशों की क्या ही हिफाजत करेगा जब वो खुद अपना ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहा है। हालांकि अरब देशों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी एहसास हो चुका है कि अमेरिका के मिलिट्री अड्डे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है बल्कि वो इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। अब अगर अमेरिका अपना मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट से हटाकर मगरिब की तरफ ट्रांसफर करता है, यहां तक कि इसराइल में भी अपना मिलिट्री बेस बनाएगा, तो अमेरिका के किसी भी बदमाशी पर अरब देशों के बजाय सीधे सीधे इसराइल पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन की बारिश होने लगेगी। यानी ले देकर दोनों ही सूरतों में इसराइल का ही नुकसान होगा। ईरान पर अगर इसराइल फॉल्स फ्लैग के जरिए छोटे मोटे हमले को अंजाम दिया करता था, तब भी ईरान खास तौर पर अरब देशों में ही हमले करता था। अरब देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डों को ही वो चुन चुनकर निशाना बनाता था। अब अगर इसराइल भूलकर अभी कोई गलती करेगा तो उसको ही नुकसान होगा, क्योंकि ईरान के मिसाइलें इसराइल पर गिरने लगेंगी। लिहाजा इसराइल और अमेरिका की बदमाशियां कुछ हद तक कम हो जाएंगी। पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को अगर गौर से देखा जाए तो ईरान के हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें नेवल बेड़े का हुआ है, क्योंकि बहरीन में अमेरिकी नेवल का हेडक्वार्टर है। नेवी को ही उर्दू और अरबी में बहरिया कहते हैं। तो आप बखूबी समझ रहे होंगे कि अमेरिकी बहरिया हेडक्वार्टर से हमारा क्या मुराद है। इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि अमेरिका के बहरीन में मौजूद अमेरिका के फ्लीट हेडक्वार्टर को ईरान ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तकरीबन $400 मिलियन का नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ रहा है, जिसे पेंटागन ने नजरअंदाज कर दिया था। 28 फरवरी को ईरान में अमेरिकी इजरायली बमबारी ऑपरेशन शुरू होने के बाद ईरान ने जवाबी हमले में बड़े पैमाने पर अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया।
जिसमें 13 अमेरिकी फौजी मारे गए और सैकड़ों की तादाद में जख्मी हो गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सैटेलाइट तस्वीर और सोशल मीडिया की फुटेज का हवाला देते हुए बताया कि ईरान ने तकरीबन 240 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद बहरीन के फौजी अड्डे को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें नेवल सपोर्ट एक्टिविटी, बहरीन 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, सर्विलेंस हाउस, पोर्टेबल वाटर टैंक और बैरक को नुकसान पहुंचाया है। यानी 5th नेवल हेडक्वार्टर के साथ साथ एक बैरक को भी नुकसान पहुंचाया है। कई गोदामों को नुकसान पहुंचाया है। एक पीने के पानी का टैंक भी उड़ा दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका फौज के हवाले से बताया है कि इस बेस पर किसी की जान नहीं गई है, लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि जितना नुकसान का अंदाजा पेंटागन ने लगाया था, हकीकत में उसकी लागत कहीं ज्यादा है। यानी जितना अंदाजा अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर ने लगाया था, ईरान से होने वाला नुकसान उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अफसरों के हवाले से बताया कि बहरीन में एनएसए को हुए नुकसान की वजह से अमेरिकी बेस के नए निर्माण पर गौर कर रहा है, जिसमें कमांड सेंटर को अंडरग्राउंड करना भी शामिल है, यहां तक कि तबाह हो चुके कम्युनिकेशन सिस्टम को फिर से बनाने की जरूरत ना पड़े। अमेरिकी अफसरों ने ईरान के जरिए कतर और सऊदी अरब के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया जाने के बाद कुवैत और सऊदी अरब में अपनी मौजूदगी कम कर सकता है और उसका कुछ हिस्सा मगरिब की तरफ ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ खाड़ी देशों के मिलिट्री अड्डों की बात नहीं हो रही है, बल्कि मिडिल ईस्ट के मिलिट्री बेस की बात हो रही है। 2 अमेरिकी अफसरों के मुताबिक जिन जगहों पर ट्रांसफर करने पर गौर किया जा रहा है, उनमें से एक इजराइल भी है, जहां ईरान जंग से पहले बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दर्जनों अमेरिकी लड़ाकू जहाज खड़े रहने से इजरायलियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग की बढ़ती लागत को लेकर अमेरिका के भीतर ही रद्दे अमल का सामना कर रहा है, यहां तक कि उनके अपनी रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी काफी ज्यादा मुखालफत झेलना पड़ रहा है। ईरान के जरिए तेल शिपमेंट के एक अहम रूट हार्मुज को बंद करने के बाद इस जंग ने पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को बढ़ा दिया था। अमेरिका और ईरान ने एक एमओयू साइन किया था, जिसके बाद पूरे खित्ते में जंग खत्म करने के लिए 60 दिनों की बातचीत शुरू हो गई थी। इजराइल इस समझौते की हिमायत नहीं कर रहा था, न इजराइल इस एमओयू का हिस्सा है। इजरायली ऑब्जर्वरों ने अमेरिका के इस समझौते की खुलकर अल्फाज में निंदा की थी, जिसके तहत लेबनान से इजराइल को पीछे हटने की शर्त भी शामिल है। हालांकि अब पूरी दुनिया को अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। उसे अपना फौजी अड्डा ही हटाना पड़ रहा है और यही मांग तो ईरान कर रहा था। शायद ईरान की मांग को अमेरिका ने कबूल कर लिया है, या फिर ईरान ने अमेरिका को फौजी अड्डे हटाने के लिए मजबूर कर दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।